के सबसे गौरवशाली एक हम स्टेज पर खड़े हुए हैं इस समय, और ये धन सिंह कोतवाल जी के मेरठ से आए हुए लोग हैं। इनसे बात करते हैं। आप अपना हमारे युवा को परिचय दीजिए और धन सिंह कोतवाल जी के बारे में बताइए। मैं तस्वीर सिंह चपराना धन सिंह कोतवाल जी के परिवार में जी छठी पीढ़ी में मैं आता हूँ। जी 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 और धन सिंह कोतवाल जी के नाम से जी जो मेरठ में 1857 के क्रांति नायक शहीद धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान मेरठ है जी उसका चेयरमैन हूँ। जी 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 आज गुर्जर महोत्सव में जी हमारी शोध संस्थान की टीम ने कहा कि इस बार जो वहाँ प्रदर्शनी लगनी है जी कार्यक्रमों को लेकर के उसको हम आए हैं। जहाँ तक धन सिंह कोतवाल जी का प्रश्न है तो धन सिंह कोतवाल जी 1857 में जी 10 मई को समय मेरठ में सदर कोतवाल थे और सदर कोतवाल होने के नाते जो मेरठ में क्रांति हुई थी उस समय क्रांति का नेतृत्व धन सिंह कोतवाल जी ने किया था। धन सिंह कोतवाल जी ने जो वहाँ के अंग्रेजों द्वारा 85 सैनिकों को बिना मुकदमा चलाए जेल में जेल में बंद कर दिया, उसके खिलाफ आवाज उठाई और 10 तारीख में जो 2 जेल थी उन 2 जेलों को तोड़ा, 839 कैदियों को छुड़ाया और उन्हें क्रांतिकारी कार्यों में लगाया। क्रांति की शुरुआत की और क्रांति की शुरुआत करने के बाद ही यह क्रांति न केवल मेरठ बल्कि आसपास के होते संपूर्ण भारत में फैली। यह विश्व की प्रसिद्ध क्रांति थी जो अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए थी। इस क्रांति की शुरुआत में धन सिंह कोतवाल जी के साथ करीब 13-14 हजार गुर्जर समाज के लोगों ने प्रतिवाद किया था। ये बहुत बड़ी बात थी। गुर्जर समाज 1857 की क्रांति हो या कोई भी समय हो, वह राष्ट्र के लिए या किसी भी समय संकट जब देश को होता है तो सबसे आगे की भूमिका में रहता है। धन सिंह कोतवाल जी ने ये जो क्रांति की शुरुआत की, उस क्रांति की शुरुआत में और समाज के साथ साथ और समाज ने भी साथ दिया, लेकिन 12-13 हजार का उस समय भीड़ का शामिल होना बहुत बड़ी बात थी। 1857 के समय जनसंख्या की बात थी। उन्होंने अंग्रेजों जो अधिकारी थे, अंग्रेज के जो पुलिस के वह सिपाही थे जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, उन्हें थाने में रोक दिया और अपने साथ जो सहयोगी साथी थे उनको लेकर के क्रांति का नेतृत्व किया। क्रांति का नेतृत्व करने के बाद दोनों जेल तोड़ने के बाद मारो फिरंगियों का नारा लगाया और मारो फिरंगियों का नारा लगाने के बाद उन्होंने क्रांति में सबको शामिल किया। अंग्रेज बड़ी संख्या में मारे गए और जो छुप करके बच गए थे वो छुप करके बचे, वैसे कोई वहां सामने नहीं आया। 11 तारीख में सुबह मेरठ से दिल्ली के लिए कूच किया गया और आकर के बहादुर शाह जफर से मिले पूरी टीम के साथ और बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता घोषित कराया। धन सिंह कोतवाल जी का जो शहादत है वो विश्व में एक अलग तरह की शहादत है, क्योंकि 1857 की क्रांति यदि इतिहासकार अंग्रेज इतिहासकार इसको लिखते कि मेरठ में पुलिस ने धन सिंह कोतवाल ने या पुलिस ने क्रांति की है तो क्रांति का स्वरूप परिवर्तित हो जाता। क्योंकि जो आज हम विद्रोह या हम क्रांति या हम राष्ट्रद्रोह कहते हैं उसमें के बजाय वो गृह युद्ध की संज्ञा ले लेता, क्योंकि पुलिस विभाग गृह विभाग के अंतर्गत आता है। लेकिन अंग्रेजी इतिहासकारों ने तो इस वजह से उसमें धन सिंह कोतवाल या पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका का दबाव रखा। जब अंग्रेजों को थोड़ी सी सफलता मिली विद्रोह को दबाने के लिए तो उन्होंने इस बात की विवेचना की कि मेरठ में ऐसी क्या स्थिति थी कि वहां मेरठ में क्रांति हुई। तो विलियम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जिसने विभिन्न गवाहियों के आधार पर जो तथ्य इकट्ठे किए उसमें यह तय हुआ कि मेरठ में क्रांति के लिए उत्तरदायी सदर थाने का कोतवाल धन सिंह गुर्जर है। कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने अंग्रेजों के खिलाफ पुलिस को प्रयोग किया है और राष्ट्र के प्रति भारत के प्रति उसने अपना समर्पण दिया है। सबसे ज्यादा क्रांति में उसी की जाति के लोग हैं और उसी के बिलावेता आए हैं। इसलिए अंग्रेजों ने रिपोर्ट भेजी और एक खाकी रिसाले का गठन हुआ धन सिंह कोतवाल और धन सिंह कोतवाल के परिवार को दंडित करने के लिए, गांव को दंडित करने के लिए। इसमें 10 तोपे और 158 के करीब घुड़सवार कुल मिलाकर के 300 से ज्यादा सैनिकों के साथ 4 जुलाई 1857 को मेरठ में धन सिंह कोतवाल के गांव पांचवी खुर्द पर तोपों से आक्रमण कर दिया गया। ये तोपों से आक्रमण करने के बाद वहां करीब 400 से ज्यादा लोग मारे गए, गांव को तबाह कर दिया गया, गांव को बागी घोषित कर दिया गया। ये त्रासदी धन सिंह कोतवाल और धन सिंह कोतवाल के गांव को झेलनी पड़ी है। विगत जब से देश आजाद हुआ है, देश आजाद होने के विगत 70 वर्षों में धन सिंह कोतवाल जी की जो शहादत थी, धन सिंह कोतवाल जी के जो कार्य थे वह सरकार द्वारा चिन्हित नहीं किए गए, सरकार द्वारा सामने नहीं लाए गए, बताया नहीं गया। और उसको लेकर के पिछले कुछ वर्षों से ये धन सिंह कोतवाल जी को
सम्मान दिया जा रहा है, सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है। अभी मेरठ में यहाँ पर पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय का नाम धन सिंह कोतवाल, धन सिंह गुर्जर पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय हुआ है। शहीद स्मारक पर धन सिंह कोतवाल जी की प्रतिमा लगी है। कई विद्यालयों के नाम धन सिंह कोतवाल जी पर रखे गए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रतापपुर चौराहा है, जिसकी हम मांग कर रहे हैं कि प्रतापपुर चौराहा उसका धन सिंह कोतवाल जी के चौक पर नाम रखा जाए, धन सिंह कोतवाल जी की प्रतिमा लगाई जाए, ताकि मेरठ और मेरठ से आगे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर तमाम क्षेत्रों में जाने वाले लोग जो हैं उनके बारे में जान सकें। एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि 1857 की क्रांति के इतने बड़े नायक को अभी भी किसी पाठ्य पुस्तक में या पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। ना तो यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में, ना सीबीएसई बोर्ड में, ना आईसीएसई बोर्ड में, ना किसी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। यदि विश्वविद्यालय या बोर्डों में के पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जाएगा तो निश्चित रूप से धन सिंह कोतवाल जी को बच्चे पढ़ेंगे और बच्चे पढ़ने के बाद उसको जानेंगे, समझेंगे। एक बहुत ही विडंबना की बात है जिसे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। जब 1857 की क्रांति की बात, क्रांति की शुरुआत की बात होती है तो बड़े उत्साह के साथ सभी इतिहासकार लिखते हैं कि 10 मई को मेरठ में क्रांति हुई थी। मेरठ में क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। लेकिन जब ये बात आती है कि मेरठ में क्रांति की शुरुआत किसने की थी, तब उनकी लेखनी एकदम शांत हो जाती है और वो चुप हो जाते हैं और मौन हो जाते हैं। ये बहुत ही दुखद स्थिति है। ये अब इतिहास के पन्नों को उजागर किया जा रहा है। जैसे अलग अलग क्षेत्र के नायक थे, वैसे धन सिंह कोतवाल जी के नेतृत्व में मेरठ में क्रांति हुई थी और वो मेरठ में क्रांति के नायक थे और धन सिंह कोतवाल ही मेरठ में क्रांति के नायक थे और क्रांति की शुरुआत करने वाले नायक थे। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप व्यूअर को एक बात और बता देना चाहता हूँ। जो लोग ये बोलते हैं कि गुर्जरों का क्या इतिहास है, गुर्जर क्या है, सुना आपने गुर्जरों का ये इतिहास है। हमारे ही बड़े बूढ़े थे जिन्होंने देश आजाद कराया अंग्रेजों से भी, मुगलों से भी। धन सिंह कोतवाल जिन्होंने 1857 में 10 मई में क्रांति की शुरुआत की थी, जिस क्रांति की बदौलत ही हमारा देश आजाद हुआ था। राम राम।